हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजीरन। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं। चार्ट्स इज व्हेन यू विजुअली रिप्रेजेंट अ डेटा सेट। ये तो ना हमारे डेटा को एक अच्छा लुक देता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी हेल्प कर लेते हैं। कुछ डेटाज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है वैसे अंडरस्टैंड करने में, लेकिन चार्ट्स जो कि विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने में, उनमें ट्रेंड्स और डिफरेंसेस मालूम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर प्रैक्टिकल वर्क। तो गाइस, स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाने के बाद आप देख सकते होंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। इसी डेटा को यूज़ करते हुए हम आज का जो टॉपिक है चार्ट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहला स्टेप जो है दैट इज सेलेक्टिंग डेटा सेट, लेकिन उसमें बात यह है कि आपने हेडर्स को नहीं सेलेक्ट करना। जिस तरह यहाँ पर जो दो हेडर्स है दैट इज फैक्ट्रीज नेम और प्रोड्यूसिंग, इन दोनों को मैंने एक्सक्लूड करके रखना है, और जो मेन पार्ट है हमारे डेटा सेट का, आपने सिर्फ उसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट के टैब में जाना होगा, जो कि बिल्कुल होम के साथ ही है। उस पर क्लिक करने के बाद चार्ट्स की टूल बार ग्रुप में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स अपीयर हो चुके हैं। हम इनको बारी बारी में देखेंगे, लेकिन हम शुरुआत लेंगे पाई चार्ट के साथ। जो आपको छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, आप जैसे ही उसके ऊपर हवर ओवर करेंगे, उसका नाम आपके सामने अपीयर हो जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ आ जाएगी। और नाम जो यहाँ पर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है दैट इज इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन अपीयर हो चुके हैं, 2D पाई, 3D पाई एंड डोनट। हम इनको बारी बारी देखेंगे। शुरुआत हम लेंगे 2D पाई के साथ। अब इसमें भी किस्म है, दो तीन किस्म के। मैं पहला वाला सिंपल वाला ले रहा हूँ। तो सिंपली मेरे सामने चार्ट अपीयर हो चुका है, कलर से मुख्तलिफ। नीचे जो मेरा डेटा सेट था, फॉर एग्जांपल मेरा फैक्ट्रीज का नेम्स थे, तो वो नाम मेरे सामने नीचे अपीयर हो चुके हैं। उसके साथ ही अब अगर आप गौर करें, नीचे कलर भी शो हो रहा है, उसका स्क्वायर में, क्यूब में कलर्स भी शो हो रहे हैं, जो कि उसे आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री का डार्क ब्लू है, तो ये वाला इनोवेशन फैक्ट्री का हो गया। स्पार्क फैक्ट्री का ऑरेंज है, तो इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह सबका हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब हम आते हैं इसकी डिज़ाइन की तरफ। जैसे आपने चार्ट इंसर्ट की होगी, तो एक और टैब ऐड हो जाएगा इन सब के साथ, वो है डिज़ाइन। और दूसरा भी ऐड हो जाएगा जो कि है फॉर्मेट। पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। पहला जो टूल बार ग्रुप हमारे सामने इधर डिस्प्ले हो चुका है दैट इज चार्ट स्टाइल्स। शुरुआत हम लेंगे इसके साथ। यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये टूल बार ग्रुप किसके बारे में होगा। तो ये जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है चार्ट स्टाइल्स, तो स्टाइल्स के बारे में होगा। अब हर एक चार्ट के स्टाइल को देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। आप इस एरो को क्लिक करके भी और भी निकाल सकते हैं। इस तरह मुझे सबसे अच्छा ये वाला लग रहा है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, आपको जो भी पसंद आए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आते हैं चार्ट लेआउट्स की तरफ। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज ऐड चार्ट एलिमेंट। अब नाम से पता चल रहा है कि चार्ट्स में कुछ हम एलिमेंट्स डाल सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने अपील हो जाएंगे। पहला है चार्ट टाइटल, मतलब चार्ट का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नन करने नहीं लिखना चाहते हो तो आप नन को सेलेक्ट कर ले। अबव चार्ट, चार्ट के ऊपर लिखना चाहते हैं तो अबव चार्ट को सेलेक्ट कर ले। सेंटर्ड ओवरले, दरमियान में लिखना चाहते हैं तो आप सेंटर्ड ओवरले को सेलेक्ट करें। अब मुझे चार्ट के अबव चाहिए, अबव चार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं इसका टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ प्रोड्यूसिंग्स। अब हम आते हैं डेटा लेबल्स की तरफ। डेटा लेबल्स से मुराद ये है कि जो एक क्वार्टर होगा, एक हिस्सा होगा सर्कल का, उस पे आप उसका परसेंटेज भी डिस्प्ले करें। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री ने कितनी पकड़ी हुई है, स्पार्क फैक्ट्री ने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसी तरह हर किसी का।
तो आप वो डेटा लेबल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने इनसाइड एंड जो दरमियान में है, आउटसाइड एंड बाहर करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। लेकिन जो इसका बैकग्राउंड कलर है, चार्ट एरिया का जो कलर है वो वाइट है, इस वजह से सही विजिबल नहीं है। कोई और ऑप्शन देख लेते हैं, बेस्ट फिट, ये देख लेते हैं। अब ये दरमियान में आएगा, ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया डेटा लेबल्स। इसमें ज़रा डेटा कॉल आउट ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था डेटा लेबल्स, ये तो बेसिक थी। अब हम आते हैं लेजेंड्स की तरफ। लेजेंड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो डेटा सेट था, जो वैल्यूज़ थे, वो नीचे जो उनके नाम थे वो अपीयर हो चुके हैं। जिस तरह मेरे फैक्ट्रीज के नेम से, तो वो नीचे अपीयर हो चुके हैं, इनको हम लेजेंड्स कहते हैं। अब इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉटम सेलेक्ट है तो बॉटम में डिस्प्ले हो रहे हैं, टॉप में करना चाहते हैं टॉप को सेलेक्ट कर ले, अगर राइट में करना चाहते हैं राइट को कर ले, लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में कर ले, लेफ्ट में अच्छा लग रहा है तो इसी तरह आप इसकी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब ये तो था कि हमने डिज़ाइन में सब कुछ कर लिया। अगर आप कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट के टैब में जाए, उधर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आप इधर इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, वर्ड स्टाइल्स, कुछ राइटिंग की स्टाइल चेंज करें। मुझे ब्लैक वाली अच्छी है तो मैं ब्लैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और शेप फिल वगैरह ये भी आप कर सकते हैं, आउटलाइन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट्स, जो चार्ट का एरिया है आप उसकी भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं प्रीसेट में जाकर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 3D फॉर्म में मुझे इस तरह लग रहा है। शेप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेप फिल भी चेंज कर सकते हैं। जो इसका चार्ट एरिया है आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप स्टाइल्स, आप यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स चूज़ करें। ये असल में बॉर्डर्स के लिए होते हैं, देखें बॉर्डर्स ब्लैक फिर ब्लू, तो ऑरेंज में कर लेता हूँ। इस तरह आप इसमें शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये तो था 2D चार्ट, हम आते हैं 3D चार्ट की तरफ। मैं पहले इसे डिलीट कर लूँगा तो जो चार्ट है वो डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा डेटा सेट को सेलेक्ट कर लूँगा। वापस मैंने जाना है इंसर्ट में और पाई चार्ट्स, 2D चार्ट हमने कर लिया। आते हैं 3D पाई की तरफ। अब 3D पाई उसी की तरह है लेकिन ये 3D फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होगा और सब कुछ इसका सेम है। वैसे ही आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इधर सब चीज़ें, डिज़ाइन इसका चेंज कर सकते हैं, इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बस ये है कि इसकी जो डायमेंशनल है वो सिर्फ चेंज हो जाएगी और सब कुछ सेम रहेगा। ये था 3D चार्ट। अब मैं आता हूँ डोनट की तरफ। डोनट भी उनकी तरह ही है लेकिन जो उनके आउटसाइड बॉर्डर्स है वो सिर्फ कलर्ड हो चुके हैं और जो दरमियान में एरिया है वो हॉलो रह जाता है। इसी तरह आप इसके भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं इसे। तो जो भी ऑप्शन हमने 2D पाई में किया आप दोनों में कर सकते हैं, 3D में भी और डोनट में भी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको चार्ट्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। और भी जो चार्ट्स है वो अपकमिंग वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल DigiDan को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।